अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनके इम्तिहान के बारे में। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और उनकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था, खूबसूरत भी और माल और दौलत की कसरत भी। बेशुमार मवेशी और खेत और बाग वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश और इम्तिहान में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा और आपके तमाम फर्जंद इसके नीचे दबकर मर गए और तमाम जानवर जिसमें सैकड़ों ऊंट और हजारों बकरियां थी सबके सब मर गए। तमाम खेतियां बागात भी बर्बाद हो गए। गर्ज के आपके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। आपको जब इन सब चीजों के हलाक और बर्बाद होने की खबर मिली तो आपने फिर भी अल्लाह की इबादत की और अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया कि मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक उसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा ले लिया। मैं हर हाल में उसकी रजा पर राजी हूँ। सुबहान अल्लाह। इसके बाद आप बीमार हो गए और आपके जिस्म मुबारक पर बड़े बड़े आबले पड़ गए। इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया, बस फकत आपकी बीवी जिनका नाम रहमत बिन इफ्राहीम था, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपकी खिदमत करती थी। 16 साल तक आपका यही हाल रहा। आप इन फोड़ों के जख्मों की वजह से बहुत परेशान रहे। आम तौर पर लोगों में ये भी मशहूर है माज़अल्लाह आपको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। चुनांचे गैर मोतबर किताबों में आपके कोढ़ के बारे में बहुत सी गैर मोतबर दास्तानें भी मौजूद हैं, मगर याद रखिए कि ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। हरगिज आप या कोई भी नबी कभी कोढ़ और जज्म की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, इसलिए क्योंकि अंबिया का तमाम उन बीमारियों से महफूज रहना जरूरी है जो अवाम के नजदीक बाइस नफरत और हिकारत हो, क्योंकि अंबिया का तो फर्ज है तबलीग और हिदायत करना। जाहिर है कि जब अवाम उनकी बीमारियों से नफरत करके उनसे दूर भागेगी तो भला तबलीग का फरीजा क्यों कर अदा हो सकेगा। हजरत अय्यूब हरगिज कभी कोढ़ और जज़म की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि आपके बदन पर कुछ आबले यानी फोड़े फुंसियां निकल आई थी, जिनसे आप बरसों तकलीफ और मुशक्कत झेलते रहे और बराबर साबिर और शाकिर रहे। फिर आपने बाहुक्म इलाही अपने रब से दुआ मांगी, अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। जब आप खुदा की आजमाइश में पूरे पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि ए अय्यूब अपना पाँव जमीन पर मारो। आपने जमीन पर पाँव मारा तो फौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ कि इस पानी से गुस्ल करो। चुनांचे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ और आपके कदम मारते ही फिर एक दूसरा चश्मा नामुदार हो गया, जिसका पानी बेहद ठंडा, बहुत शीरी और निहायत लजीज था। आपने वो पानी पिया तो आपके बातिन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई और अल्लाह पाक ने आपकी तमाम औलाद को दोबारा जिंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और उनके कसीर औलाद हुई। फिर आपका तमाम हलाक शुदा माल और मवेशी और अशबाब और सामान भी आपको मिल गया, बल्कि पहले जिस कदर माल और दौलत का खजाना था उससे कहीं ज्यादा मिल गया। इस बीमारी की हालत में एक दिन आपने अपनी बीवी साहिबा को पुकारा तो वो बहुत देर करके हाजिर हुई। इस पर गुस्से में आकर आपने उनको 100 दुर्रे मारने की कसम खा ली तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए अय्यूब आप एक सीकों की झाड़ू से एक मर्तबा अपनी बीवी को मार दीजिए, इस तरह आपकी कसम पूरी हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने इस इम्तिहान में पूरे पूरे कामयाब हो गए और अल्लाह ताला ने उनको नवाजिशों और इनायतों से हर तरह सरफराज फरमा दिया।
حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرتا ہے، اور اتنے درجے بلند کرتا ہے کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر حال میں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔